हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाई साहब, जो युद्ध रुकवाने निकले थे, जो कह रहे थे ना कि हम यहाँ का युद्ध रुकवा दिया, वहां का युद्ध रुकवा दिया, और जो विश्व गुरु और 56 इंच और डंका और पता नहीं क्या क्या जो है ना, वो थे जो युद्ध रुकवाने निकले थे, युद्ध रुकवा देते थे। वो भाई साहब अब फेसबुक रुकवा रहे हैं, ट्विटर रुकवा रहे हैं, किसी का इंस्टाग्राम रुकवा रहे हैं। ये है असलियत। मतलब आप सोचो, जो इतना बड़ा मजबूत नेता हो, जो विश्व में बड़ी ताकत रखता हो, यही लोग बताते हैं, बाकी किसी को क्या मालूम कि विश्व में कहाँ क्या है क्या नहीं है। कि विश्व के बहुत बड़े नेता है, 56 इंच। तो भाई साहब, जो इतना मजबूत होगा, वो किसी 6 साल के बच्चे का अकाउंट बंद करवाएगा किसी छोटी छोटी बात में? हा? किसी का कंटेंट ब्लॉक करवाएगा? वो 56 इंच, बताइए आप सोचो, जो अपने देश के, अपने नागरिकों के छोटे छोटे कमेंट से, छोटे छोटे हास्य व्यंग्य के वीडियो से डरा हुआ हो, उसको अभी तक महामानव बताया जा रहा था। क्या आपको लगता है ये छोटे छोटे बच्चों से, अकाउंट से, छोटे छोटे वीडियो से, हास्य व्यंग्य से डरा हुआ हो, वो क्या महामानव है? आप खुद सोचिए। मतलब हर दिन का ये है कि इसका बंद करो, इसका बंद करो, उसका बंद करो। और क्या है कि ये, अच्छा, सरकार कोई रीजन भी नहीं दे रही है। रीजन सिर्फ इतना ही है कि हास्य व्यंग्य हुआ और इससे इनकी कुछ पोल खुल रही है, सच्चाई सामने आ रही है, उजागर हो रहा है कुछ, है ना। तो सरकार, दुनिया में युद्ध चल रहा है, इधर 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, इधर बीच में इनकी नजर ये है कि कौन हमारे बारे में जोक चुटकुला बोल रहा है। भाई साहब, कौन बच्चा हमारे बारे में क्या लिख रहा है, कौन सा ट्विटर अकाउंट से क्या लिखा जा रहा है ना। कौन छोटी मोटी हल्की फुल्की, किसी ने 2 शब्द लिखे, उसका ट्विटर बंद कर दिया, किसी ने किसी का रिपोस्ट कर दिया, उस पर उसका बंद कर दिया। और दूसरी बात यह है, किसी को कोई कारण भी नहीं बताया जा रहा है। भाई साहब, कारण कुछ होगा तो बताएंगे ना। और अगर इन्होंने असली कारण बता दिया तो लोग इनके ऊपर हंसेंगे कि बताइए, इस छोटे से जोक में, इस छोटे से बच्चे की इस चीज में बंद कर दिया। इसका मतलब यह है कि ये लोग डरे हुए हैं, ये घबराए हुए हैं। इन्हें छोटी छोटी चीजों से, प्रतिक्रिया से, छोटे छोटे कमेंट से, हास्य से, व्यंग्य से, छोटे छोटे क्रिटिसिज्म से इनको बहुत फर्क पड़ रहा है। सीधी सी बात तो यही समझ में आएगी, है ना, कि इनको लग रहा है कि ये देखो, अब मेरी इमेज खराब हो रही है। हमने जैसी तैसी झूठ मूठ की इमेज इतनी बना रखी थी, वो गुब्बारे से हवा निकल रही है। इसलिए जैसे भी कोशिश हो सके, इनको टाइट करो, इधर से बंद करो, इधर से बंद करो, ये ब्लॉक करो। और भाई साहब खुद कहते हैं कि भाइयों बहनों, लोकतंत्र में क्रिटिसिज्म होते रहना चाहिए, आलोचना होती रहनी चाहिए। मैं तो इन दिनों ऐसी तीखी आलोचना देख नहीं रहा हूं जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बताइए भाई साहब, ये खुद ही बोल लेते हैं और खुद ही कह भी रहे हैं। मतलब जिसने ये सुना होगा इनका, उनको लगेगा देखो कि ये खुद आलोचना पसंद है, क्रिटिक को पसंद करते हैं, ये चाहते हैं कि लोकतंत्र में आलोचना होती रहनी चाहिए। ये आदमी कैसे आलोचना के नाम पे किसी का अकाउंट बंद करवा सकता है? तो भाई साहब, ये भी कह लेते हैं और वो भी कह लेते हैं। दुनिया, मतलब दोनों पक्ष और विपक्ष, ये दोनों बने हुए हैं। मतलब ये आज देश में कोई भी समस्या हो, गैस की समस्या कहना कोई कमी नहीं है। कल को मतलब जो विपक्ष कहता है कि भाई लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, ये भी कह देंगे गैस की कोई कमी नहीं है भाइयों बहनों। और जरूरत पड़ेगी तो ये भी कह देंगे नहीं, देखिए ये जो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, इन लोगों ने देश हित में, सरकार के समर्थन में, सहयोग में, अपनी तपस्या से धूप में खड़े होकर के 8 घंटे व्यतीत किए हैं, है ना। तो घुमा फिरा के ये भी कह देंगे कि हाँ कमी है, और कह देंगे कमी नहीं है। मतलब इधर की बात, इनसे पूछो बेरोजगारी है, भाइयों बहनों बेरोजगारी इस देश के लिए अभिशाप है, हम 2-2 करोड़ रोजगार देंगे। फिर किसी दिन आके कह देंगे बेरोजगार लोगों को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, है क्या इस सरकार ने रोजगार दिए? किस सरकार की बात कर रहे हैं वो भी पता नहीं चलेगा। बंगाल में जाके कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है,
है। तो असम में जहां आपकी सरकार थी वहां पे बेरोजगारी कितनी कम कर दी आपने। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, राजस्थान में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है ना, हर जगह तो आपकी सरकार। तो वहां का बताओ ना कि वहां पर आपने कितनी चीजें कम कर दी है, बेरोजगारी कम कर दी है। दूसरी वहां पे क्या डेवलपमेंट, कौन सा हॉस्पिटल और कौन से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज क्या क्या आपने बना दिया है। बस दूसरी जगह जा करके इनको ये चिल्लाना है ना। और इधर यही सब बातें झूठ ये बोलते आए हैं लगातार। अब पुराने पुराने सोशल मीडिया है तो पुराने वीडियो मिल जाते हैं, इनके पुरानी बातें मिल जाती हैं, पुराने वक्तव्य निकल आते हैं। और इन्हीं के दिए हुए पुराने वक्तव्यों को, पुरानी बातों को अगर कोई रीट्वीट कर देता है या उसको कोट कर देता है कि ये देखिए ये पहले क्या बोल रहे थे, आज देखो क्या, तो भाई साहब उसको ये बंद कर देंगे। भाई साहब आप ही ने बोला था ये बात, आप ही ने बोला था कि हमें क्रिटिसिज्म पसंद है, आलोचना होती रहनी चाहिए। इधर किसी ने आलोचना किया तो भाई साहब बंद कर दिया। तो ये इनका कोई क्लैरिटी नहीं है कि सरकार कैसे चलानी है, देश कैसे चलाना है, देश के लोगों को कैसे हैंडल करना है, समस्याओं को कैसे हैंडल करना है, सरकार की जिम्मेदारियां क्या है और सरकार जनता के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। इनसे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ चुनाव लड़ने से, चुनाव के समय मतलब ऐसे है ना रैलियों में जाकर भाइयों बहनों ये ऐसा नहीं होता है, ये केरला फाइल को झूठ बोलते हैं, ये कश्मीर फाइल को झूठ बोलते हैं, ये धुरंधर फिल्म को झूठ बोलते हैं। अब भाई और बहनों ये बताइए घुसपैठिए भागने चाहिए कि नहीं भागने चाहिए, बताइए। घुसपैठिए अंट संट कुछ भी बक बुका करके रैली चुनाव हो जाए। और असलियत का जो खेल है, जो लोग बात करते हैं, हम क्या बात करेंगे कि जहां पर ये है चुनाव है उसी में पहले ही एसआईआर हो गया, एसआईआर में इतने नाम कट गए, इतने जुड़ गए, मतलब वो खेला अलग से चल रहा है। और बाद में नगद पैसा देने वाला भी काम चल रहा है कि वहां बिहार में 10-10 हजार रुपया औरतों को दे दिया, फिर असम में दे दिया। भाई इतना सारा पैसा बटोरा, लास्ट और 5 साल गायब हो गए, है ना, लंबी लंबी छोड़ छाड़ करके। जब चुनाव आया तो पब्लिक है भूखी प्यासी परेशान हलकान, उसको लगता है जो मिल रहा है वही ले लो भाई। उसको 10-10 हजार, कहीं असम में कुछ हजार, इतने हजार, ये वो सब दे करके पैसे के दम पे अपना वोट खरीद लिया। बाकी एसआईआर हो गया, बाकी और जो जुगाड़ सिस्टम होंगे उससे करके सरकार बना ली। जनता का डर है नहीं। पहले सरकारें जनता से डरती थी, अब जब जनता के वोट से हम बने हों तो हम जनता से डरे? हमारे तो दो काम है, एक तो जनता को मतलब लंबी लंबी बातों में फंसाना और दूसरी तरफ विपक्ष को गरियाना, ताकि और इधर से इतना जो पैसा वैसा चीजें कमाई है धीमे धीमे सरकार ही पैसा, मतलब पब्लिक का ही पैसा पब्लिक को चुनाव के टाइम दे दो। भाई अगर ये पैसे देने की नीयत अच्छी हो कि जनता की मदद करनी, महिलाओं की मदद करनी, 5 साल से थी आपकी सरकार, आपने अभी तक महिलाओं की क्यों मदद नहीं की, क्यों नहीं किया उनको? है आप पहले भी दे सकते थे ना भाई साहब, चुनाव के टाइम पे देंगे, मतलब ताजा ताजा पैसा दो वोट लो, ये नजर आता है। दूसरी तरफ ये होता है कि उधर कहां से जो बंगाल में चुनाव है तो इतनी बसें इतनी ट्रेनें ये लोग अपने पैसे से बुक कर करके एक एक वोटर को ढूंढ ढांड करके गुजरात से, दिल्ली से, बेंगलोर से, बंबई से सारे बंगालियों को ट्रेन में भर भर के आओ, चुन्नू गुड्डू बबलू फलाने डिमाके आओ, चक्रवर्ती देवर्ती और ये वो फलाना डिमाका, आओ दादा चलो 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 बैसो बैसो बसो बैसो बैसो, सबको बिठा बिठा करके चलो वोट दो, वोट दिया, इसके बाद जिसको जहां जाना है भागो, इसके बाद में मिलेंगे जब देखा जाएगा। भाई साहब अपने पैसे से, और ये सारी बातें आ रही हैं सब, इससे पहले चुनावों में भी इतनी हजार ट्रेनें चला दी हैं। चुनाव के पहले जब उनके त्योहार होते हैं, जब वो बेचारे धक्के खाते हैं, तब आप ट्रेन नहीं चलाते हैं। चुनाव के टाइम वो भी अपने पैसे से, आ जाओ सबको भर भर के चलो वोट देने के लिए, मतलब वोट देने के लिए अब ये ट्रेन भी भर रहे हैं, बसें भी भर रहे हैं, लोगों को ढूंढ ढांड करके उनके गांव घर तक ले करके जा रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा चुनाव तंत्र है? ये सिर्फ चुनाव के समय एक्टिव होता है और पैसे फेंक फेंक करके। अब विपक्ष के पास तो इतना पैसा नहीं है कि इतने सारे वोटर्स को पकड़ पकड़ के ट्रेन में उनके टिकट बुक कराए, ट्रेन से लेकर के जाए है, या विपक्ष के पास तो इतना पैसा नहीं कि महिलाओं को 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए चुनाव को पहले बांट दे। तो जब विपक्ष के पास वो पैसे नहीं है, वो चीजें नहीं है, ना विपक्ष के पास उस लेवल का मीडिया है,
तो सब कुछ तो इन्हीं के पास में है, तो चुनाव निष्पक्ष कहां से हो गया? इनके पास पैसा ज्यादा है तो पैसा बांट रहे हैं, इनके पास पैसा है तो लोगों को ट्रेन से भेज रहे हैं, इनके पास पैसा है तो पूरा मीडिया हथियाए हुए, इनके पास पैसा है तो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, फलाने मंत्री, दिमाग के मंत्री, यहाँ का मुख्यमंत्री, वहां का मुख्यमंत्री, जितने सबको ले लेकर के वहां पे डेरा डाले हुए सारे लोग, जितने भी स्टार कैंपेनर, फलाने ढिमाके, इतने सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सब वहां पर पड़े हुए और नारा क्या लगाएंगे? एक अकेला, एक अकेला। पूरी सरकार पड़ी हुई है, पूरी पार्टी पड़ी हुई है, बड़े बड़े विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री पड़े हुए और देखने के लिए एक अकेला। मतलब कितना भाई साहब, है चुनाव लड़ना है चीजें, जब कोई मामला ही नहीं है, जब मामला जो है एक सामने वाली पार्टी जिसके पास 10 रुपए हैं और तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं, तो 10 रुपए और 10,000 का क्या मुकाबला है? अगर पैसों से मुकाबला होगा तो कैसे हो पाएगा? तो इसको फेयर इलेक्शन भी कहना थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है, लेकिन भाई साहब यही चल रहा है और क्या कर सकते हैं। और इस बीच में कहीं कोई अच्छी सच्ची बात कोई यूट्यूबर, कोई छोटा मोटा न्यूज चैनल वाला दिखा दे, बता दे, तो पता चला कि उसके ऊपर FIR और फलाना और ढिमाका, उसका पेज बंद, उसका ट्विटर बंद, ये करके, और प्लस अपने ही लोगों से बाद में इन लोगों के ऊपर हमला भी कराना उस पर कि ये तो ऐसे थे, ये तो बुरे थे, ये थे, इनको तो बंद कर देना चाहिए, ये तो कांग्रेसी हैं, फला। मतलब अगर इंडिविजुअल आदमी सरकार के जो क्रिटिसिज्म कर रहा है, आलोचना कर रहा है, वो इनकी नजर में हर एक आदमी कांग्रेसी ही है, जिसका कांग्रेस से भले दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो, दूर दूर तक लेना देना ना हो, वो कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज करता रहा हो, लेकिन अभी अगर इन्होंने कर दिया कांग्रेसी है सबसे, मतलब कांग्रेसी बोल करके ऐसे अगर भाजपा ही बोल दो कि भाजपा ही है ना, ये भाजपा ही है ये सब, हाँ मतलब गलत वे में बोल दो, तब इनको कितना बुरा लगेगा। तो भैया इसका बंद कर दो, उसका बंद कर दो, अपना झूठ फरेब फैला दो, इधर से पैसा डाल दो, इधर से नाम काट दो, इधर से ये काट दो, और भाइयों बहनों ये देखिए 140 करोड़ जनता हमारे साथ है। भाइयों बहनों 140 करोड़ जनता इनके साथ में हमेशा रहती है। तो बाकी जो 140 करोड़ जनता सब इन्हीं के साथ है, तो विपक्ष के साथ कौन है? जो विपक्ष की इतनी सारी सीटें आई हैं, जहां जहां विपक्ष की सरकार है, उनको कौन वोट दे आता है? वो 140 करोड़ से कहीं अलग है क्या? या विपक्ष ने अपनी जनता अलग से बना रखी है, 10, 20, 25 करोड़ रुपए की जनता कि हमको इधर से वोट दिया करो, तुम 140 में नहीं हो? क्या मतलब 140 करोड़ और ये नगद, वो झोट, वो भ्रम, और ये मतलब कि कहीं कोई बात नहीं हो रही है। चुनाव हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूबर, ये वो सब बंद किए जा रहे हैं, कुछ भी मनमानी चल रही देश में, कोई कहने बोलने वाला नहीं, जो कहे बोले उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। क्या होगा भगवान इस देश का, हे प्रभु। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।